श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, भारत ने बीते 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो विकास संबंधी योजनाओं का खाका तैयार करता है। इसकी अध्यक्षता संभालने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समय भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्रोत्साहित होने का है जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की वकालत करती हैं। श्रोताओं, G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद इसका भारत के लिए क्या महत्व होगा, भारत किस तरह से विश्व में अपने अनुभव का, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी आध्यात्मिक परंपराओं का किस तरह से वो योगदान दे सकता है, इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के जाने माने सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। त्रिवेदी साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। त्रिवेदी साहब, हम सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि यह G20 समूह है क्या? धन्यवाद विकल्प जी। ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है जो हिंदुस्तान के लोगों के मन में है। G20 आ रहा है जी। तो G20 वास्तव में दुनिया के 19 देशों जी और यूरोपीय संघ यानी यूरोप के देशों का जो संघ है जी उसका एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जी। इसमें इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष जी या शासनाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट और राष्ट्राध्यक्ष मतलब हेड ऑफ द स्टेट। जैसे हिंदुस्तान में शासनाध्यक्ष तो है प्रधानमंत्री जी और राज्याध्यक्ष हैं राष्ट्रपति जी। और इन देशों के जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर है वो भी शामिल हैं जी। इन 20 देशों के समूह में मुख्यतः दुनिया की सबसे विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो है और उसके साथ जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको शामिल किया गया है जी। और G20 का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि समूह के देशों के बीच एक ऐसा समन्वय बनाया जाए जिससे विश्व के स्तर पर आर्थिक रूप से स्थायीपन बना रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो, क्योंकि बड़ा संकट ये है। दूसरा, ऐसे फाइनेंशियल रेगुलेशन किए जाएं जिससे कि वित्तीय संकट के खतरे कम हो और अगर कोई ऐसे कोशिश की जाए कि संकट आए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया के लिए एक नया आर्थिक ढांचा फाइनेंशियल तैयार किया जाए, क्योंकि अभी जो ढांचा है वो एक तरफा है, वो समावेशी नहीं है। सर, यदि वैश्विक परिदृश्य की हम बात करें तो इस G20 समूह का आर्थिक महत्व क्या है? देखिए, आर्थिक महत्व ये है कि मैंने बताया कि इसमें दुनिया के 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है और इन देशों की जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी की 85% है। यानी दुनिया में जितना भी उत्पाद हो रहा है उसका 85% इसी में हो रहा है। अच्छा। और इन देशों में जो उत्पादन हो रहा है वो 80% है। उसका 80% इन्हीं 20 देशों के पास है। और विश्व में जो व्यापार हो रहा है जो हमारे लगभग 200 देशों के बीच व्यापार हो रहा है उसका 75% भी इन्हीं 20 देशों के पास है। अच्छा। और बड़ी बात यह है कि दुनिया की आबादी के 65% लोगों को ये समूह रिप्रेजेंट करता है और दुनिया की जितनी आर्थिक गतिविधि है वो सब कुछ यहीं पर सहित और इससे पूरा विश्व प्रभावित होता है और इसीलिए इसकी हर गतिविधि हर निर्णय से पूरा विश्व प्रभावित होता है। सर, एक सवाल ये उठता है कि जैसे अभी बीते 1 दिसंबर को भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है तो ये समूह की अध्यक्षता कैसे निर्धारित होती है और कितनी अवधि के लिए होती है? ये बहुत बढ़िया सवाल है कि G20 में इसका मतलब है ग्रुप 20 में समूह 20 में 19 देश और यूरोपीय संघ है और इसलिए क्रमवार हर साल एक देश को चुना जाता है जो अध्यक्षता करेगा साल भर के लिए और ये क्रम तय होता है कि सदस्य देशों के बीच में आपस विमर्श से और उनकी सुविधा से। जैसे भारत को तो वास्तव में पिछले साल मिल जानी चाहिए थी पर जिस तरह कोविड चल रहा था उस कोविड के कारण इंडोनेशिया में हो गया, यहाँ पे नहीं हो पाया, तो आपस में तय कर लेते हैं पर क्रमवार होता है। एक देश दोबारा नहीं आएगा जब तक कि पूरे 20 देश पूरे ना हो जाएं। अच्छा। 20 देश पूरी अध्यक्षता ना करें तब तक नहीं होगा और ये 1 वर्ष के लिए होता है। अच्छा। और इस 1 वर्ष के भीतर उस देश में पूरे समूह के सारे प्रतिनिधि इकट्ठा होकर चर्चा और निर्णय आदि करते रहते हैं। तो इसके पहले इंडोनेशिया के पास थी, अभी भारत के पास है और फिर अगले साल ब्राजील के पास है 2024 में ब्राजील में के पास। अच्छा सर, ये बात हो रही है कि जो है वो पूरे देश में इसको लेके
एक जश्न का माहौल है कि इतने बड़े समूह की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, तो इसका एक यदि हम वैश्विक परिदृश्य में, विश्व पटल में देखें तो कितना महत्व है, यदि हम भारत की दृष्टि से इस पूरी चीज को देखें तो? बिल्कुल, 2 दिन पहले की बात करूंगा जी सर। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जी, और उस बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने यह कहा कि G20 को एक राष्ट्रीय महत्व की घटना के रूप में हमें मनाना चाहिए, आयोजित करना चाहिए जी। मतलब हिंदुस्तान के जितने राजनीतिक दल हैं वो मानते हैं कि हमारे देश के लिए एक प्रतिष्ठा की बात है और इसको एक राष्ट्रीय महत्व की घटना के रूप में इसका आयोजन करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में इसका कितना महत्व है, दुनिया के व्यापारिक कामकाज में कितना महत्व है जी, दुनिया की कितनी बड़ी जनसंख्या से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब इसकी अध्यक्षता करता है कोई देश तो उसकी धाक पूरी दुनिया में स्थापित होती है जी। लेकिन हमारे लिए क्यों बड़ी बात है? हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं जी, एक हमारे स्थायी सनातन सत्य को कि भारत लोकतंत्र की जननी है जी, और लोकतंत्र की सबसे प्राचीन प्रणाली है जी। इस समय दुनिया में जब लोकतंत्र खतरे में है, जगह जगह लोकतंत्र खतरे में, हम जानते हैं घटनाएं होनी, चाहे लंदन में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे वाशिंगटन में हो। और दूसरी बात, इस वक्त विविधता जिस प्रकार हमारे देश में है जी, और हमारी संस्कृति में जितनी विविधता है, इस आधार पर लोकतंत्र और संस्कृति विविधता के आधार पर हम पूरे देश को एक नेतृत्व देने की स्थिति में है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है जी, तो भारत ये संदेश देना चाहता है जी कि ये युग युद्ध का युग नहीं है जी। हम जानते हैं कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है जी। तो भारत ने स्पष्ट किया है कि विश्व की समस्त चुनौतियों का सामना आपसी विमर्श, सहयोग और निर्णायक तरीके से कर सकते हैं जी। तो भारत की अध्यक्षता करेगा, उससे लगेगा कि भारत आपसी विमर्श, सहयोग और निर्णायक तरीके से काम करने की स्थिति में, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी वैश्विक मुद्दे होंगे उसको तय करने में, अर्थात विश्व का नेतृत्व करने भारत आगे रहे। एक और बड़ी बात शुक्ल जी, G20 में हमारे एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिकी देश के जो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है जी, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, उनकी कोई आवाज नहीं उठाता उनकी समस्याएं, और वो देश हमारी तरफ देख रहे हैं। और कारण क्या है? हमें जब आजादी मिली 1947 में तो उन्होंने हमारा अनुगमन करते हुए वहां पर आजादी पाई। तो आज जब आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं तब उनको लगता है भारत को, तो भारत पहली बार G20 के माध्यम से उनकी आवाज को वैश्विक मंच पर उठाएगा और इससे एक बार फिर से भारत का नेतृत्व पूरे विश्व में एक नए ढंग से स्थापित होगा। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर त्रिवेदी कि इस अध्यक्षता के अपने कार्यकाल के दौरान, क्योंकि इस समूह में विकसित देश भी शामिल हैं, विकासशील देश भी शामिल हैं, भारत एक विकासशील देश है, तो वो विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से इसमें जोर दे सकता है, क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, G20 का मुख्य केंद्र बिंदु यही है जी। हम जानते हैं कि एक तो युद्ध की स्थिति चल रही है जी, उसके अलावा कोविड बीमारी के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक संकट उपस्थित हो गया है जी, और इस कारण जो विकासशील देश हैं जी, उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है जी। और बड़ी बात यह है कि विकासशील देश और विकसित देशों के बीच जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थी उनके बीच जो खाई थी वो और ज्यादा बढ़ गई है जी। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने अपने कोविड से निपटने की जो वैक्सीन दिया उससे पूरी दुनिया में अपना नेतृत्व स्थापित किया, और इसलिए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए सामने आएगा। और बड़ी बात यह है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कार्यप्रणाली को सुधार करेगा। क्योंकि अभी इन देशों की कार्यप्रणाली जो है वो विकसित देशों के पक्ष में है जी, वो विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है। और हम जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर का संकट आ गया है, अर्थात अनाज, ईंधन और उर्वरक का संकट आ गया है। और इस संकट को दूर करने के लिए भारत सबसे पहले पैमाने पर काम करेगा। भारत की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि पूरी दुनिया में अनाज, ईंधन और उर्वरक का जो संकट उपस्थित हो गया है, जिससे पूरा यूरोप और अमेरिकी देश भी उसको दूर किया जाए। और दूसरा है कि जो ऊर्जा की सुरक्षा देश को चाहिए, हर आदमी को ईंधन चाहिए और हर आदमी को खाद्य सुरक्षा चाहिए। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा का काम शुरू किया और भारत ने कोविड के दौरान जो खाद्य सुरक्षा दी वो दुनिया के लिए एक संदेश है। बिल्कुल, इस आधार पर वो ऊर्जा की सुरक्षा, एनर्जी और फूड सुरक्षा देने के लिए काम करेगा जी। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से पीड़ित है, पर्यावरण का संकट बहुत बड़ा सामने आ गया है जी, और इसको हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जरूरी ऐसे कि हमको अपनी प्रकृति को बचाना है,
आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना है जी। और टिकाऊ विकास को ध्यान में देना है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके लिए अब ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है जी। ये G20 का इस साल के लिए स्लोगन है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। जी। भारत ने दिया कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। हिंदुस्तान की अपनी जो प्राचीन संस्कृति और समृद्ध विरासत है जी। और उसकी जो जीवन शैली है जी। उसने जैसा महात्मा गांधी ने कहा था जी। कि हमारी प्रकृति में सबकी आवश्यकता पूर्ण होती है जी। पर किसी की लालच को हम पूर्ण नहीं कर सकते। हम इसी भरोसा करते हैं। भारत इसी संदेश के आधार पर ऐसी लाइफ स्टाइल को देना चाहेगा कि जिससे कि दुनिया आगे बढ़े। सर, एक बात और होता है, ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत को इतने महत्वपूर्ण समूह की अध्यक्षता मिली है। इस अध्यक्षता के कार्यकाल के दौरान भारत में G20 से संबंधित क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। इसको जान के चलिए कि G20 के कारण जी पूरे हिंदुस्तान में जी एक नई चेतना, नई जागृति आएगी। क्यों कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के 55 स्थानों पर 55 प्लेसेस में जी 32 सेक्टर्स पे चर्चा होगी और इनमें 200 बैठकें होंगी। अच्छा। साल भर के अंदर जी 365 दिन से भी कम समय में जी अभी से सितंबर तक में 200 बैठकें होंगी और जिसमें हमारे आर्थिक, सामाजिक और दूसरी जो संकट है उससे जुड़े 32 विषयों पर 200 बैठकें होंगी। अच्छा। और हम जानते हैं कि अगर एक बैठक रायपुर में होने वाली तो पूरा छत्तीसगढ़ हिल जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक जी और उधर पूर्व से लगा पश्चिम तक सब जगह करेंगे जी, जिससे कि पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को देख सके जी। और इससे भारत के लोगों को संदेश मिलेगा कि भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति हो गई कि दुनिया के सारे शक्तिशाली देश हमारी अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इमोशनल नहीं, इससे आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि भी तेज होगी जी, क्योंकि भारत पर्यटन और ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करेगा। और इसीलिए भारत के जितने भी स्मारक हैं, खास करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड और जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज के हैं उनके ओर ध्यान जाएगा जी। और इस कारण पर्यटन बड़ी तेजी बढ़ेगा। पर उससे भी बड़ी बात यह है हमारी जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारे लोकल हैं, जिसको हम ग्लोबल बनाना चाहते हैं, वो वोकल हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इन हमारे देशी उत्पाद हैं, उन देशी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर एक बाजार और एक स्वीकृति मिल सकेगी। और फिर भारत के सामने इस वक्त जो रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा जी, डाटा संधारण, फिर उसके बाद व्यापार और निवेश जी को लेकर जो मुद्दे हैं, जब विश्व के सारे बड़े विकसित देश जी और इमर्जिंग इकोनॉमीज में जी जो सबसे तेज गति से बढ़ी, वो जब भारत में देखेंगी तो इनमें हमारा निवेश बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और हमको अपने यहाँ रोजगार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी जी। हमें अपनी चिकित्सा के स्तर को बेहतर बनाने और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अवसर ढूंढने का एक मौका मिल जाएगा, नया डायमेंशन ढूंढने में। डॉक्टर त्रिवेदी, अंत में एक सवाल है कि G20 की अध्यक्षता को आप एक वाक्य में किस रूप में वर्णित करेंगे? सुरली जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जी। भारत दुनिया जो युद्ध के कगार पर खड़ी हुई वापस लाकर जी मानवता के हितों को सर्वोपरि बनाकर पूरे पृथ्वी को एक कुटुंब बनाने का प्रयास करेगी और अपने अनुभव, ज्ञान और जीवन शैली को दुनिया के विकास के लिए एक संभावित ढांचे के रूप में प्रस्तुत करेगी और भारत की नेतृत्व की क्षमता स्थापित होगी। इसीलिए एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य जी को ही हमने अपना बनाया। यही मंत्र है, यही सूत्र वाक्य है और एक ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि भारत को इतने महत्वपूर्ण समूह G20 की अध्यक्षता मिली है। और जैसा कि डॉक्टर त्रिवेदी ने अभी हमें बहुत विस्तार से बताया कि कितना महत्व रखता है ये हमारे लिए और हम विश्व में जो है वो किस तरह से योगदान दे सकते हैं, कितनी समस्याओं का भारत समाधान करने में पहल कर सकता है, बहुत ही विस्तार से आपने बताया। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी बहुत उपयोगी साबित होगी और गर्व का विषय तो है ही। और इस गौरव के क्षण को जो है वो यादगार बनाने के लिए अभी आपने स्मारकों की बात की थी, तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय भी लिया था कि देश भर के जो चुनिंदा 100 स्मारक हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर भी शामिल है, उनको रोशन किया गया था। और जो भी आपने सूत्रवाक्य बताया वो भी उसमें जो है वो लेजर लाइट से उसको प्रदर्शित किया गया। तो ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। डॉक्टर त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक जानकारी दी। जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।